हेलो बच्चों। आज मैं एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो जेई मेंस 2024 में 4 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ है। क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, साधारण सा है। क्या है? द नंबर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर फॉर C7H16। हेप्टेन के अंदर आपसे चेन आइसोमर पूछ रहा है। मैं सारे चेन आइसोमर को ड्रा करूंगा। 7 के 9 आइसोमर होते हैं, उन 9 आइसोमर को मैं ड्रा करके दिखाऊंगा। बट मैं आपको इसको ड्रा करने से पहले मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहता हूँ। आप उस टेबल का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर अगर आप उस टेबल को पूरा लर्न कर जाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब मैं टेबल दिखा रहा हूँ, ये मीथेन है हमारे पास, मीथेन है। मीथेन का देखो कोई आइसोमर नहीं होता, कोई आइसोमर नहीं है। इथेन का कोई आइसोमर नहीं है। प्रोपेन का C3H8 कोई आइसोमर नहीं है। ब्यूटेन से शुरू होता है आइसोमर। ब्यूटेन का C4H10 दो आइसोमर। पेंटेन का C5H12 थ्री आइसोमर। हेक्जेन का C6H14 फाइव आइसोमर। हेप्टेन का C7H16 नाइन आइसोमर। ऑक्टेन का C8H18 18। ठीक है। नोनेन C9H20 35 और डेकेन D10H22 75। ये आप 10 तक याद कर लो। आपसे कभी भी आइसोमर जेई मेंस में या नीट में आपसे कभी भी आइसोमर ड्रा करने के लिए नहीं बोलेगा, आपसे नंबर ऑफ आइसोमर ही पूछेगा। तो अगर इस तरह का डायरेक्ट रहेगा तो जैसे ये इस वाले क्वेश्चंस की बात कर लो, देखो द टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर इन C7H16, तो क्या आंसर आ जाएगा? 9 आ जाएगा। करेक्ट आंसर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो इस क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप स्ट्रक्चर बनाना शुरू करोगे तो बहुत टाइम जाएगा और आपको क्वेश्चंस करने में, बाकी दूसरे क्वेश्चंस करने में आपको टाइम की कमी पड़ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप टेबल से याद कर लो और डायरेक्टली कोई भी इसमें से अगर मान लो ऑक्टेन का पूछ दिया, नोनेन का पूछ दिया, डेकेन का पूछ दिया, तो आप उसका 75 35 18 स्ट्रक्चर ड्रा करने जाओगे तो कम से कम 10-15 मिनट लग जाएगा। उसमें भी एक दो गलतियां होने के चांस है, रिपीट हो सकता है, छूट सकता है। ठीक है। तो इसलिए आप इस टेबल को याद कर लो डायरेक्ट। उसके बाद मैं आपको ड्रा करना सिखा दे रहा हूँ। किसका? ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्जेन का और हेप्टेन का। 7 तक का मैं ड्रा करना सिखा दूंगा कि कैसे आप ड्रा कर सकते हो, कौन सा आपका छूटेगा। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं मीथेन का। तो मीथेन में हम लोग आते हैं तो मीथेन आपको पता है कि CH4 होता है। मीथेन हमारे पास क्या होता है? CH4 होता है। तो CH4 में एक कार्बन है, वो किसी तरह से अरेंज नहीं हो सकता। तो हम नंबर ऑफ सिर्फ कार्बन को देखो, C2H6 है, कार्बन दो है, दो कार्बन को एक ही तरह से अरेंज कर सकते हैं। C3H8 है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन को भी हम एक ही तरह से अरेंज कर सकते हैं। इस कार्बन को हटा के यहाँ पे करेंगे, वही बनता चला जाएगा। जैसे आप इस तरह से करने की कोशिश करोगे तो देखो यही चेन बन जाएगा। तो इन तीनों में कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अब आता है C4H10 की बात। अब 4 कार्बन है, तो अब 4 कार्बन को हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो आप कैसे आइसोमर ड्रा करोगे? तो पहले जितना मैक्सिमम कार्बन है उनको एक स्ट्रेट चेन में ले जाओ, उसके बाद एक एक चेन कम, एक एक कार्बन कम करते जाओ। तो ये हो गया 1 2 3 4 कार्बन हो गया। अब दूसरी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? 3 कार्बन का चेन बना दें, एक को कहीं बीच में लगा दें, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो ये 4 कार्बन का चेन बन जाएगा। तो यही आ जाएगा। इसलिए अब 3 कार्बन में बीच में बचा, अब 1 2 3, तो ये बच जाएगा। तो इसमें देखो 2 पसंद बना, टेबल भी देखो 2 है, तो यही 2 पॉसिबिलिटी इसके अंदर। नेक्स्ट में आते हैं C5H12 में 5 कार्बन है, 5 कार्बन का पहले एक लॉन्गेस्ट चेन बना लो, ये हो गया। दूसरा 4 कार्बन का बना सकते हैं, 4 कार्बन का बना, एक कार्बन को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? 3 कार्बन का बना दें, 1 2 3, एक कार्बन यहाँ पे जोड़ दे, एक कार्बन यहाँ पे जोड़ दे। तो ये देखो C5H12 में
3 बना, 3 बना, देखो 3 है, यही 3 बना है। अब आते हैं नेक्स्ट C6H14 पे। तो अब इसमें भी कैसे करोगे आप, 6 कार्बन की पहले चेन बना लो, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद दूसरा क्या होगा, 5 कार्बन की चेन बना लो, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इंड पे तो नहीं ऐड कर सकते, इंड पे ऐड करेंगे तो यही 6 कार्बन वाले बन जाएगा, तो कहीं बीच में ऐड करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे बनता है, दूसरा 5 हो गया यहाँ पे, आप यहाँ पे ऐड करोगे तो यही बन जाएगा। तो ये हो गया 3। अब हमारे पास 6 हो गया, 5 हो गया, बचा 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन पे आते हैं। अब हमारे पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो हम क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक कार्बन को यहाँ पे, एक कार्बन को यहाँ पे। तो ये हमारा बन गया चौथा। उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों को एक ही कार्बन पे ऐड कर दे। अब यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो तो यही बनेगा, यहाँ पे भी ऐड करोगे तो यही बनेगा। तो ये बन गया आपका 5 आइसोमर C6। अब क्या कर सकते हो, 3 कार्बन का करो, 3 कार्बन में, अब 3 कार्बन हुआ तो 3 कार्बन हमारे पास है, तो 2 कार्बन को तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया, अब बचा 1 कार्बन। अगर हम 1 कार्बन को यहाँ पे जोड़ते हैं तो यही वाला बन गया, इधर जोड़ते हैं तो भी यही बन जाएगा। तो अब नहीं बन सकता, यानी कि 3 वाले केस में पॉसिबल नहीं है। तो 1 2 3 4 5 C6H14 में देखो 5 बनेगा, देखो 5 बन रहा है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग C7H16 जो हमसे पूछा हुआ था। अब इसके अंदर कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो 9 हम ड्रा करने जा रहे हैं। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का पहला हो गया। दूसरा हम ड्रा करेंगे 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पहला कार्बन को हमने यहाँ पे लगा दिया। तीसरा 6 ही कार्बन का रहेगा, अभी 6 कार्बन में भी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा हमने यहाँ पे लगा दिया। तीसरा अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो यही बन जाएगा, और यहाँ पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा। तो 6 कार्बन में ये 2 पॉसिबिलिटी बना, 3 बना गया। अब हम आते हैं 6 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 वाले पे आते हैं, 1 2 3 4 5 पे। अब हमारे पास 2 है, तो एक यहाँ पे कर दे, एक यहाँ पे कर दे। दूसरा 1 2 3 4 5, एक कार्बन पे यहाँ कर दे, एक कार्बन पे यहाँ कर दे। छठा क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, 1 2 3 4 5, एक कार्बन को यहाँ, एक कार्बन को यहाँ। सातवां क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, सातवां क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, तो ये बन सकता है 1 2 3 4 5 यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंगे तो यही बन जाएगा। आठवां क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, 1 2 3 4 5। अब आठवां पॉसिबिलिटी बन सकता है दोनों कार्बन को हम एक ही साथ लगा दें यहाँ पे। अब यहाँ पे न लगाएंगे तो क्या बनेगा, इनमें से कोई बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। अगर यहाँ पे लगा दोगे तो ये बन जाएगा या ये बन जाएगा, ठीक है। बीच में करोगे तो 1 2 3 4 5, 2 इधर, तो ये हो गया आठवां। अब नौवां की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो उसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूं या ऊपर वाला इरेज कर दूं, इस वाले को, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे नौवां वाली पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। नौवां वाले में क्या होगा, 1 2 3 4। अब बचा हमारे पास 3 कार्बन, 1 2 और 1 3। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास टोटल 9 पॉसिबिलिटी है। आप इनमें से देखो ड्रा करते समय कौन सा मिस हो रहा था आपसे, ठीक है। अब इनमें से देखो कौन सा आपसे मिस हो रहा था, उसको आप याद कर लेना। तो आपको ये इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रा करने से अच्छा है कि आप क्या करो, ये टेबल डायरेक्ट याद कर लो। इस टेबल की हेल्प से आप से जो भी आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आप कर लेना। दूसरा, इसमें हो सकता है आपसे क्या पूछ दे, स्टीरियो सेंटर पूछ दे, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आप देख लेना इसको कि कितने स्टीरियो सेंटर बन रहे हैं। इसमें से किसी का आईपीएससी नोमेनक्लेचर दे के नाम पूछ सकता है। जेई नीट में शायद एक तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सेकेंडरी ब्यूटाइल का आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा, या फिर इसमें हम कोई 6 कार्बन वाला था, इसमें से 5 कार्बन वाले को वो बोल रहा था कि इसमें हमें एक C5H12 है, जिसमें क्या बोलता है कि एक टर्सरी ब्यूटाइल होना चाहिए या एक
3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, उस 3 डिग्री कार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर बता दो। तो आप देखो 3 डिग्री कार्बन यही बन रहा है, 1 2 3 4, मान लो C5H12 है, इसमें 3 डिग्री कार्बन यही बन रहा है, 1 2 3। अब इसी का IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ रहा था, तो 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी इससे रिलेटेड करके पूछ सकता है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर लेना। ये 7 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद है आपको देखो 18 बनने लगता है, तो 18 उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, 18 उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो ये 7 तक पूछते हैं ज़्यादातर, लेकिन आप याद कर लो कि डायरेक्ट अगर आपसे पूछता है तो आपका टाइम सीधे बच जाएगा। जैसे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप में पूरा का पूरा टाइम बच जाएगा, सीधे आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा। क्वेश्चंस पढ़ को रीड करो, पता चल गया कि क्या पूछ रहा है, चेन आइसोमर पूछ रहा है, इस तरह से आंसर दो, आगे बढ़ जाओ। तो होप सो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चंस को लेके आपको डाउट हो, जो भी मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।